नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी कहानी आधुनिक भारत की कहानी से अलग की ही नहीं जा सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला इंसान पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की किस्मत लिख सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ही अपने आप में इस सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक पहचान में बांधना बहुत मुश्किल है। वो एक बेहतरीन विधिवेत्ता थे, एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और इन सबसे बढ़कर वो थे भारत के संविधान के मुख्य निर्माता। तो आखिर उनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है संघर्ष से, जबरदस्त संघर्ष से, और इसकी शुरुआत उनके जन्म के साथ ही हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, एक ऐसा समुदाय जिसे उस समय का समाज अछूत मानता था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बचपन से ही हर कदम पर उन्हें भयंकर सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें बुनियादी इंसानी हकों से भी दूर रखा गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार चुना, और वो हथियार था शिक्षा। उन्होंने तय कर लिया था कि ज्ञान ही वो रास्ता है जिससे वो अपनी और अपने समाज की मुक्ति का दरवाजा खोलेंगे। और जरा उनकी पढ़ाई का सफर देखें, ये सच में हैरान कर देने वाला है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए और एमए, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री। उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में महारत हासिल की, और यही ज्ञान बाद में भारत का भविष्य लिखने में उनके काम आया। वो अपने दौर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए, और ये उस इंसान के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसे बचपन में क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था। तो इतनी जबरदस्त शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी इस तैयारी को, अपने इस ज्ञान को एक सार्वजनिक लड़ाई में बदल दिया, लाखों लोगों के अधिकारों की लड़ाई में। वो बन गए दबे कुचले समाज की आवाज। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ सीधे सीधे आंदोलन खड़े कर दिए। उन्होंने मांग की कि पढ़ाई और नौकरी में सबको बराबर का हक मिले। उनकी लड़ाई सिर्फ कानूनी अधिकारों की नहीं थी, बल्कि हर इंसान के सामाजिक सम्मान और उसकी गरिमा के लिए थी। और उनका ये जो नारा था ना, वो उनके पूरे दर्शन का सार है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये समाज को बदलने का एक पूरा एक्शन प्लान था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर के करियर के सबसे ऊंचे, सबसे ऐतिहासिक मुकाम पर। एक नए नवेले आज़ाद देश के लिए उसके सबसे पवित्र दस्तावेज, भारत के संविधान का निर्माण। आज़ादी के बाद जब भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, तो इस सबसे जरूरी काम के लिए बनी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये। तो उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष और उनके आदर्शों का निचोड़ है, जिसे उन्होंने देश का सबसे बड़ा कानून बना दिया। और इतना ही नहीं, वो आज़ाद भारत की पहली सरकार में देश के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बने। ये दिखाता है कि नए भारत को बनाने में उनकी भूमिका कितनी अहम थी। तो उनके जीवन का आखिरी पड़ाव कैसा था, और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अपने जीवन के आखिरी में सामाजिक समानता की अपनी खोज में उन्होंने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक फैसला नहीं था, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका सबसे शक्तिशाली बयान था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति थे जिनका जीवन 1891 से 1956 तक था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा भी हैं, समानता, न्याय और मानवाधिकारों की एक ऐसी सोच जो समय से परे है। और वो सोच आज भी जिंदा है और हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बराबरी वाले भारत का सपना देखा था, वो आज कितना हकीकत बन पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका काम आज भी अधूरा है।